नमस्कार, मेरा राष्ट्र मेरी शान। इस वक्त खबरनामा चैनल से राजू सिंह राजपूत। आपको बता दें, नरसिंहपुर जिले की तहसील तेंदुखेड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत करहिया वाराहा में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाई गई मुख्यमंत्री गौशाला गौसेवा केंद्र की बदहाली को देखते हुए जिला सीओ नरसिंहपुर द्वारा गौशाला की संचालन व्यवस्था चरण सिंह पटेल के हाथों में दी। इसके पहले गौशाला संचालन करने वाली एजेंसी ग्राम पंचायत थी। सरपंच के द्वारा गौशाला में गौ माता की व्यवस्था देखने में असक्षमता देखी गई थी। गायों को भूसा, पानी इत्यादि समय से न देना, गौशाला के लिए खरीदे गए पंखे गौशाला में न लगाना इत्यादि विसंगतियां पाई गई थीं। आरटीआई के माध्यम से गौशाला के लिए आहरण की गई राशि की होगी जांच। गौ माता के साथ भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। 18 एकड़ गौशाला की जमीन अतिक्रमणकारियों से कराई जाएगी मुक्त। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं गौ सम्मान सेवकों ने किया निरीक्षण। चरण सिंह पटेल से गौशाला संचालक से हमारे मीडिया प्रतिनिधि ने ग्राउंड जीरो से ली जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाली करहिया गौशाला में हैं, जिसका गौशाला का नाम श्री नर्मदा गौशाला है। और इस गौशाला के जो संचालन करने वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आकर जैसे हमने देखा, गोवंश आप भी देख पा रहे हैं, इधर दिखाई थोड़ा सा, ये सभी गोवंश अच्छे बंधे हुए हैं और उनकी चारे की भूसे की व्यवस्था भी बढ़िया है। बस यहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है, इतनी भयानक गर्मी में पंखे नहीं हैं, जबकि यहाँ पंखे होना चाहिए, कूलर, पंखे, ये बहुत ज़रूरी था, जो नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण भी हम उनसे पूछेंगे। सर, ये गौशाला आप चला रहे हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? चरण सिंह पटेल। ये कौन सा गौशाला कहलाता है? नर्मदा गौशाला, ग्राम करहिया, ब्लॉक 4 पाठा के अंतर्गत आती है। कितने गौवंश यहाँ पर पंजीयन में है? यहाँ पर गौवंश 90 से 92। 90 से 92 है। अभी तक जो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, व्यवस्थाएं तो ठीक ठाक दिख रही हैं यहाँ पे। कमी क्या है? कमी यहाँ वही पंखे की है, क्योंकि सरपंच वगैरह जो हैं यहाँ के पहले जो लगाए थे पंखे, वो अब यहाँ में नहीं दिए उनने सुप्रदारी में। हमारे लिए मात्रा भी 3 माह हुई है। नहीं तो पंखे खोल के घर ले गए? नहीं, लगे ही नहीं मिले। लगे ही नहीं मिले? हाँ, लगे नहीं मिले। अच्छा। इस गौशाला के सेटों में कहीं पंखे नहीं मिले? नहीं, कहीं नहीं। सिर्फ कमरे में लगा है एक कार्यालय। पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ? पानी की व्यवस्था मोटर है 1 हार्स पावर की, डीपी पास में रखी है। इस गौशाला में जमीन कितनी लगी हुई है? जमीन यहाँ बताई गई थी कि 18 एकड़ जमीन पर अभी 3 एकड़ हमारे कब्जे में दिलाई है तहसीलदार महोदय का। अच्छा। तो उसका किस विषय पे उपयोग कर रहे हैं अभी आप? अब उसमें अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर बरसी बोएंगे। उसमें तैयारी चल रही है, खाद डाल दिया है। जी। अच्छा, पानी आने की व्यवस्था, जिस तरह से आप पानी पिला रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे टंकी, चरई, कुछ ऐसा? टंकी की व्यवस्था वो पुराने जमाने की है, तो वो चूं जाती पूरी। अच्छा। हाँ, तो हमें तुरंत भर के और गाय को पिलाना पड़ता है। अगर लाइट बंद हो जाती तो परेशानी हो जाती। अच्छा। तो उसके लिए फिर हम टैंकर की व्यवस्था करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आए, जैसे करहिया गांव आए, और वहाँ से जब इधर चले तो ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर होगा। रोड से 2 किलोमीटर है ना? 2 किलोमीटर तो बड़ा मुश्किल वाला सफर रहा। हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे बरसात में तो आना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। तो इसके लिए रोड होना चाहिए। हाँ, रोड होना चाहिए, मांग तो की है। शासकीय सड़क बन जाना चाहिए। हाँ जी, जरूरी है। तो भले वो करहिया से या झीरी से कहीं से भी रूट से यार कनेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बरसात में बहुत दिक्कत है। अच्छा, भूसे की चारे की व्यवस्था? अभी भूसा खरीद रहे हैं, रखा है भूसा। अच्छा, पर्याप्त। इसके अलावा और भी हमको जानकारी मिली है कि ये करहिया जो गौशाला है, इसका संरक्षण तो आप कर ही रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी गौशाला आप चलाते हैं? डोभी का भी हम देखते हैं जी, और टेका पार का। डोभी की क्या स्थिति है? डोभी में कितने गोवंश? डोभी में 100 के लगभग। 100 के लगभग? ऊपर ही है, कम नहीं। अच्छा। वहाँ पे पानी आने की क्या? पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, चरी भी लगा रखी है आधा एकड़ में, और अब 1.25 एकड़ में अभी बो दी है। डोभी भी हमारी टीम गई हुई थी, तो वहाँ पे विद्युत सप्लाई के विषय में बताया गया कि मात्र 1 घंटे विद्युत सप्लाई। नहीं, वो 3 फेज बिजली 1 घंटे आती है। अच्छा। हाँ, बाकी तो रहती है। अच्छा। उससे अपनी मोटर चल जाती है, सिंगल फेज पर्याप्त। अच्छा। और ये जैसे अभी हरा चारा है, ये चरी हरी, इसकी भी व्यवस्था करते हैं आप? हाँ, वहाँ लगी आधे एकड़ में, उसकी अपन कटिया देते, काट के देते। अच्छा। तीसरी गौशाला कौन सी है आपकी? टेका पार में देखते, टेका पार। अच्छा, टेका पार। किस नाम से वो गौशाला? नाम नर्मदा पर्यटन समिति के नाम से है जी, सब रजिस्टर्ड। अच्छा। उसके हम अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो इसलिए हमें सबका मेंटेन करना पड़ता है। 3 गौशालाएं आप देख रहे हैं, 3 गौशालाओं का संरक्षण कर रहे हैं आप।
आपको तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार सेवा का मौका मिला है गोवंश। अरे आप लोगों की कृपा है। तो इसको और कितना बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप तत्पर रहें तत्पर रहे, आप लोग सहयोग करें सब। और जो कमियां हैं, जो क्या है, यहाँ पर हम गौवंश से रिलेटेड जो भी शासकीय आय होती है या अपना भी यदि लगे हाँ। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ खर्च करना चाहिए। हाँ करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी करनी चाहिए गौवंश के लिए, क्योंकि सेवा का मौका है। तो सौभाग्य है कि आपको मिला, 3 गौशालाएं आप देख रहे हैं। तो अभी जैसे करैया में हम इस वक्त खड़े हुए हैं हमारी टीम के साथ, तो करैया की जो स्थिति हम देख पा रहे हैं पहले की अपेक्षा, पहले तो ये गौशाला ऐसे ही नहीं वो पंचायत की सुप्रत थी, 1.5 साल रही पंचायत की सुप्रत। तो हाँ मवेशी मारे गए बहुत और बरसात की व्यवस्था नहीं हुई। फिर इसके बाद में सीओ साहब आए यहाँ पर, तो उनने फिर हमारी सुप्रत कर दी। मतलब पटेल साहब एक हमारा विषय और है आपसे, ये गौवंश है, जैसे हम हमारी माँ की सुरक्षा करते हैं, जैसे हम हमारी माँ को यदि कोई कुछ घटना हो जाए तो हम कितनी व्यवस्थित ढंग से उनको दफनाते हैं। हाँ तो ये भी हमारी माँ है। तो जब इनका 100 लेकर हम जाते हैं तो उसको भी हम एक व्यवस्थित ढंग से दफनाएं, गड्ढा खोद के उसको दफनाएं। ऐसी व्यवस्था यदि नहीं हुई अभी तक तो आप करेंगे, नहीं कर रहे हैं। वहाँ गड्ढा तो खुदा है ना, यहाँ भी है जी। हाँ, उसी में व्यवस्थित डालते हैं। ये थे चरण पटेल, डोभी के रहने वाले हैं, और इनसे आज हम रूबरू हुए, मिले, और इनसे जो बात करके समझ में आया कि ये 3 गौशालाएं संचालित कर रहे हैं। गौशाला चलाना मुश्किल होता है और 3 गौशालाएं इनके द्वारा संचालित की जा रही हैं। जिस तरह की गौवंश यहाँ करैया और उधर देखें तो डोभी और टेकापार, हमारी टीम ने तीनों गौशालाओं पे जाके ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखी है। सभी कहीं गौवंश की व्यवस्थाएं अच्छी हैं और बेहतर करने की तैयारी की जा रही है इन लोगों के द्वारा। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी इनको ठीक ठाक मिल रही हैं और सभी क्षेत्रों के जागरूक उन गौसेवकों से भी हमारा निवेदन है, चाहे वो करैया हो, डोभी हो या फिर टेकापार हो या अन्य गौशालाएं जो भी हैं, सभी लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है कि गौ माता हम सभी की गौ माता है, ये अकेले चरण पटेल की नहीं है, या जो सेवा दे रहे हैं अकेले उनकी नहीं है। इसलिए हमको सामूहिक रूप से, यदि शासन इतनी व्यवस्थाएं दे रहा है तो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा हमें दिलाना है। इसके लिए हम पहले से अपने आप को एक्टिव कर लें कि हमें सहयोग करने की जरूरत। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश।